हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं पूजा फिर से आपके साथ एक बार जुड़ी हूँ। लास्ट कुछ दिनों से मैंने क्योंकि मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट है कि हमारी जो मदर नेचर है उसकी हमें उसका देखभाल करनी चाहिए और उसको हम कैसे आने वाली जनरेशन के लिए कैसे उसको हेल्दी रख सकते हैं, हमें उसके बारे में सब लोगों को सोचना चाहिए। तो मैंने छुट्टियों से पहले कुछ प्लान्स थे मेरे कि मैं छुट्टियों में ये करूँगी, क्योंकि कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि स्कूल के दौरान उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़े जिससे उसकी टीचिंग जो है वो बाधित हो। इसलिए मेरा ये प्लान था कि मैं छुट्टियों में कुछ एक्स्ट्रा जब भी कुछ भी करना हो तो मैं छुट्टियों में करूँगी। इसलिए मैंने कुछ एक दो तीन कॉन्सेप्ट जो थे वो अभी शुरू किए हैं। उनमें से एक कॉन्सेप्ट था मेरा सीड बॉल्स का। लास्ट टाइम जब मैंने सीड बॉल्स बनाए थे मैंने उसमें छोटे बीज डाले थे, जैसे मेथी के थे, धनिया था, उसमें जौ थे और सरसों के बीज उसमें मैंने डाले थे। तो वो जस्ट फॉर अ ट्रायल बेसिस कि उसको देखना था मुझे कि वो लगते हैं या नहीं लगते, और वो बहुत अच्छा उसका जो था वो रिस्पॉन्स रहा। अच्छे से वो मैंने अपनी पेटियों में भी डाले थे। मैंने हमारे जो डीएसपी सर है अभिमन्यु वर्मा जी उनको दिए थे, मैंने अपने डिप्टी डायरेक्टर जो हायर के हैं चाड़क सर मैंने उनको दिए थे, और कुछ एक जो ऑफिशियल्स को मैंने दिए थे, और कुछ मैंने अपनी जो हमारे स्कूल के इंचार्ज है मोनिका मैम मैंने उनको दिए थे। तो सबने अपने अपने जब भी उनको प्लांट जहाँ पे उनको थ्रो किया उन्होंने वहाँ पे उनका वो अच्छा रिस्पांस रहा। फिर मुझे लगा कि क्योंकि हम बार बार ये नहीं बना सकते हैं और ना ही हम बार बार वो बारिश का जो मौसम है वो रह सकता है, और क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं वो कुछ टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना मैं बड़े पौधों के साथ ये ट्राई करूं। तो मैंने एक दो जगह जहां भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पता किया, और मुझे फॉर्चुनेटली मुझे ये जो बीज थे वो मुझे बनी खेत में मिल गए, और मैं अपने आप को आज बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज स्कूल में आई हूँ। मैंने जब अपनी इंचार्ज के साथ इस बारे में डिस्कस किया कि मैम मुझे बड़े जो ट्रीज़ हैं उनके बीज मिल गए हैं तो मुझे वो बनाने हैं, तो क्या हम स्कूल में आ सकते हैं। तो मैम ने बिल्कुल एज़ यूजुअल जैसे वो सपोर्ट करते हैं उन्होंने सपोर्ट किया, और वो भी मेरे साथ आई, मैंने काम पे लगा दिया मैम को भी, और बच्चे भी, मैंने बच्चों के साथ ये डिस्कस किया तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है क्योंकि बच्चों के हाथ में ही जो आने वाला फ्यूचर है वो बच्चों के हाथ में होता है। और अगर बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्ट हो गए, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मेरी वजह से अगर 2 या 3 लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं तो मेरे लिए इससे बढ़कर कोई भी बात नहीं है। तो बच्चे भी आए हैं, और बच्चे भी, मैंने उनको थोड़ा सा काम दिया है बाहर। तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको सीड्स बताऊंगी जो मुझे मिले हैं। मुझे एक्चुअली ज़्यादा के नाम तो पता नहीं है, लेकिन है वो बड़े ट्रीज़ हैं जो 10-12 साल तक वो आराम से सर्वाइव करते हैं। ये रीठा का बीज है, ये रीठा जो हमारे डोडे बोलते हैं जिसको हम लोकल लैंग्वेज में, उसका बीज है। ये जो बीज है ये जैसे बांस के पेड़ होते हैं ना बड़े बड़े, ये उसका बीज है, ये बांस के पेड़ों का। ये मैंने अखरोट लाई हूँ घर से, मैं इसको भी मैं बॉल्स में डालूँगी, और ये जो हमारे जंगली जानवर होंगे अगर वो ये सर्वाइव कर गया इसका पेड़ तो जंगली जानवर जो हैं वो उनको खाने को वहाँ पे कुछ हो जाएगा। ये जो सबसे मच अवेटेड बीज थे ये देवदार के बीज हैं, ये मुझे मिले हैं, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये इतने जितने बीज हैं उसमें से अगर 10 भी लग जाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरी तरफ से, और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करूँगी कि इन सारे बीजों में से अगर 10 बीज भी लग जाएंगे। ये भी किसी एक जो घास टाइप का होता है जैसे बांस, दूसरा टाली बोलते हैं उसको हमारे लोकल लैंग्वेज में, उस टाइप का बड़े लंबे पत्तों वाला घास होता है जो जंगली जानवरों को खाने के काम आ जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज मैं सीड बॉल्स बनाऊंगी इन सब के, और मैं कोशिश यही कि मैं उन लोगों को ये दूं जो जिनकी जो जॉब है वो टूरिंग है, क्योंकि जैसे वो इधर उधर जाते हैं जब तो उनको होती हैं कई जगह ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है पेड़ पौधों, क्योंकि हम लोगों को तो इतना ज़्यादा आना जाना हमें रहता नहीं है घर से स्कूल या बाज़ार या कहीं इधर उधर। लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है जो उनकी टूरिंग जब भी रहती है तो वो इधर कई ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे ये सारे बीज जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि
जो फरवरी तक है, फरवरी मार्च तक नॉर्मली बारिश रहेगी। तो अगर इस महीने में अगर ये कहीं भी थ्रो उन्होंने कर दिए तो हो सकता है कि इसमें से अगर ये कम से कम भी 500 बीज अगर ये हुआ, 500 में से इसमें से अगर कोई 200 पेड़ भी सर्वाइव कर गए तो वो हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे पर्यावरण के लिए। और मैं अपनी इस मुहिम को सफल बनाने के लिए अपनी जो हमारी इंचार्ज है मोनिका मैम, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उन सभी का और मेरे बच्चों का और मेरे खासकर मेरी फैमिली का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। क्योंकि एक जब आपके सिर के ऊपर एक जुनून आ जाता है ना तो घर वाले भी तंग हो जाते हैं, लेकिन होता है वो डाइजेस्ट कर रहे हैं कि इसको क्या कर रही है, करने दो। तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं आपका थैंक यू करती हूँ क्योंकि आपकी जो लास्ट मैंने अपनी वीडियो डाली थी उस पर आपने इतना ज़्यादा प्यार मुझे दिया है और इतनी ज़्यादा मुझे सपोर्ट की है। और मैं मतलब खुशी मुझे इस बात की है कि कहीं ना कहीं आप सब लोगों के दिल में भी अपने पर्यावरण को लेके जागरूकता है, लेकिन आप लोग इनिशिएटिव थोड़ा नहीं ले पाता है कई बार इंसान। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने लिए ना सही अपनी आने वाली जनरेशन के लिए थोड़ा सा मोटिवेट रहें और थोड़ी सी अपनी एनवायरनमेंट को बचाने में मेरा सपोर्ट करें आप, या आप अपने लेवल पे जो भी कर सकते हैं आप वो कीजिए। थैंक यू सो मच।